सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर को दिक्कतें आती थी, उसी के साथ साथ टाइम पीरियड भी काफ़ी डिले हो जाता था। यहाँ पर गवर्नमेंट ने मेजर चेंज कर दिया है। अब एक नॉर्मल टैक्स पेयर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एडवाइजरी आ चुकी है फ्रॉम 1 नवंबर 2025। इस रूल का नाम यहाँ पर 14A दिया गया है। इसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम जो कि सिंप्लीफाइड वाली है हैज़ इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन एंड इनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। अगर मैं बात करूं तो कुछ जीएसटी ऑफिसर को इससे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जेब पे इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको यहाँ पे दिक्कतों का सामना अब फाइनली नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड प्रोसेस है सारा। आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईजिली मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो यहाँ पे 3 डेज का टाइम जरूर दिया गया है, बट यहाँ पे कुछ क्लाइंट का हमारा विद इन 1 आवर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है इस स्कीम के अंदर आया है आज की डेट में। ठीक है सर, इसके अलावा ये स्कीम क्या बोलती है? ये बोलती है सर, टैक्स पेयर हैविंग मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिलो द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट। सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट एक्सीड ₹2.5 लाख पर मंथ। यहाँ पे उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और मैं बात करूं तो यहाँ पे 90% लोगों की जो लायबिलिटी है इससे कमी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि 96% टैक्स पेयर को इसका फायदा होगा और इस स्कीम के अंदर ज़्यादातर टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। सर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इजी एंट्री बनाई गई है एग्जिट के टाइम पे। आप जब भी यहाँ से एग्जिट करोगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में होती है सेम यहाँ पर होगी। बट द मेन बेनिफिट इज कि आप अपना बिजनेस जो है वो इजीली यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। आप आराम से एग्जिट के टाइम पे जब भी आप एग्जिट करोगे इजीली आप उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा सकते हो, कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं तो इसके की फीचर्स क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन आपको रूल 14A प्रैक्टिकल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है एंड रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ARN सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे ही होगा विद इन 3 डेज आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर हम लोग बात करें बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको पोर्टल पे ये वाला ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग TRN जनरेट करते हो। सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसा रहता है, पूरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी है, आप लोग देख सकते हो। सारी चीज़ें सेम है, बस एक चीज़ क्या डिफरेंट है, यहाँ पे आपको एक्शन पे आना है एंड यहाँ पे आपको जो नॉर्मल आपके बिजनेस की डिटेल है वो डालनी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल नंबर 14A। इसमें कहा गया है अगर यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस देन 2.5 लाख है तो आप इस रूल के अंदर यस कर सकते हो और विद इन 3 डेज आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आधार ऑथेंटिकेशन इसके अंदर मैंडेटरी होता है। बाकी सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू आप लोग कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोमोटर्स की डिटेल डालिएगा, यहाँ पे फिर ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सारी चीज़ें यहाँ पर सेम आपकी जाएंगी। बस इस स्कीम के अंदर आने के लिए आपको एक जगह 14A वाले ऑप्शन को टिक करना है। सो फाइनली एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है सिबिक की तरफ से कि अब एक नॉर्मल और जेन्युइन टैक्स पेयर अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई-फाइलिस को। अगर आप लोग टैक्स ऑडिट को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मी श्री अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर।